भूमि चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा नवनिर्मित जिला के प्रथम श्रद्धा केंद्र का लोकार्पण यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा व मेयर मदन चौहान ने किया। यमुनानगर के श्री यमुना घाट शमशान भूमि चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा नवनिर्मित जिला के प्रथम शवदाह केंद्र का लोकार्पण यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा व यमुनानगर जगाधरी नगर निगम के महापौर मदन चौहान ने किया। मौके पर बोलते हुए घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि पिछले कई वर्षों से ट्रस्ट के पदाधिकारी इस प्रोजेक्ट को लेकर उनके संपर्क में थे। उन्हें बहुत खुशी हो रही है कि इस प्रकल्प का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि समाज का हर कार्य अंततः समाज के ही सहयोग से पूरा होता है, किंतु फिर भी सरकार से भी अगले चरण में जो भी सहयोग होने वाला है उसका प्रयास किया जाएगा। इससे पूर्व ट्रस्ट के अध्यक्ष और जाने माने उद्यमी कपिल गुप्ता ने विधायक, महापौर व उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करते हुए इस परियोजना की यात्रा के बारे में जानकारी दी और कहा कि संपूर्ण समाज के सहयोग से यह प्रकल्प पूरा हुआ है। इस गैस आधारित शवदाह केंद्र के प्रारंभ होने के साथ ही जहाँ यमुनानगर के विकास में नया आयाम जुड़ा है, वहीं दूसरी तरफ मात्र 1000 रुपए की लागत से 1 घंटे में भी शव दहन प्रक्रिया पूरी होगी। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को भी प्रोत्साहन मिलेगा। CNG गैस आधारित शवदाह केंद्र के लिए लगभग 40 लाख रुपए दान करने वाले सरदार मंजीत सिंह छाबड़ा ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी पत्नी की याद में किया गया दान आज फलीभूत हुआ है, जिसकी आज उन्हें बेहद खुशी हो रही है। मौके पर मौजूद उद्यमी रमन सलूजा ने कहा कि गैस शवदाह प्रक्रिया से अंतिम संस्कार करने के लिए समाज को जागरूक और प्रेरित करने की जरूरत है, ताकि कम खर्च में और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए शवों का संस्कार किया जा सके। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पुरुषोत्तम पुरोहित ने सबका धन्यवाद करते हुए पूरे प्रकल्प के लिए दिए गए धन और दानवीरों के बारे में जानकारी दी और समाज का आह्वान किया कि अभी पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए लगभग 1 करोड़ रुपयों की दरकार है, इसलिए समाज के सभी दानी सज्जन आगे आए और प्रोजेक्ट को पूरा करवाने में अपना सहयोग दें। मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में समाज में अंतिम संस्कार की विधि पुरातन पद्धति के आधार पर करने की अवधारणा हमारे समाज में व्याप्त है, इसलिए उन्होंने सर्व समाज का आह्वान करते हुए कहा कि इस प्रकल्प के द्वारा अंतिम संस्कार करना उतना ही उचित है जितना कि अन्य साधनों के माध्यम से किया जाता है, इसलिए इस नवीनतम विधि का प्रचार प्रसार करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। गौरतलब है कि यमुना घाट शमशान समिति के पूर्व अध्यक्ष मदन जैन की धर्मपत्नी का शुक्रवार को स्वर्गवास हो गया। उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार इसी शव दहन केंद्र में किया गया। मौके पर मंच का संचालन गुरु नानक खालसा कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर देवांश सिंह ने किया। इस अवसर पर सरदार बलविंदर सिंह, समाज सेविका व पूर्व पार्षद विजय बब्बर, पूर्व पार्षद सनीता सिंघल, ट्रस्ट के संरक्षक मदन जैन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरिराज जैन, संजीव गोयल, भूषण आर्य, RK ओब्रॉय, रोटरी क्लब के अनेकों पदाधिकारी व अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। विधायक जी, आज जो यमुना शमशान भूमि है वहाँ पर गैस आधारित शवदाह केंद्र का यहाँ पर शुरुआत की गई है, उसका लोकार्पण आपके कर कमलों से किया गया, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? ऐसा देखिए कि ये एक बड़ा अच्छा कदम है, लागत कम आएगी, समय बचेगा और सबसे बड़ी बात, जो प्रदूषण लकड़ी जलाने से बढ़ता है शव को जलाने में, वो कम होगा। और आज की टेक्नोलॉजी का हमें लाभ उठाना ही चाहिए और इसमें सरदार मंजीत सिंह जी छाबड़ा ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ये संयंत्र यमुना जी घाट चैरिटेबल ट्रस्ट शमशान घाट का जो है उसको दिया है और इस चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी, रोटरी क्लब के सभी पदाधिकारी और समाज के सभी दानवीर सज्जन धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने ये शवदाह जो केंद्र है शुरू किया और इसमें आगे और सुधार करते हुए, इसकी व्यवस्था को सुचारू करते हुए ठीक से काम कर रहे हैं और करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। कुछ एक बातें यहाँ पे उन्होंने अपने संबोधन में कही भी हैं, जो भी पदाधिकारी हैं कमेटी के, कि कुछ चीज़ें अभी चाहिए, कुछ व्यवस्था जो यहाँ की है अभी सुचारू रूप से चलाने के लिए, तो क्या सोचा है उसके बारे में? ऐसे समाज का काम समाज के दानवीर सज्जनों के द्वारा ही होता है और पहले भी जितना हुआ है समाज के दानवीर सज्जनों ने इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अपना समाज अच्छे काम के लिए हमेशा सहयोग भी देता है, आशीर्वाद भी देता है। तो निश्चित रूप से समाज के लोग जो भी यहाँ आवश्यकताएं हैं उसको पूरी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इनएविटेबल है, जो अक्सर होना ही होना है, पर यह है कि एक हम एनवायरनमेंट को माइंड में रखते हुए और जो नए तरीकों को इस्तेमाल करते हुए जो हमने ये गैस क्रीमेटोरियम का इंस्टॉलेशन किया है, तो मेरे हिसाब से हमारे एक नई उपलब्धि है हमारे शहर के लिए। इसके सेरेमनी के अंतर्गत मैं घनश्याम जी का स्वागत करता हूं, जो जिनका हमारे को इस परिसर को बनाने में काफ़ी योगदान रहा है।
और टाइम टाइम पे जब भी हम इनसे मिले हैं तो हमारे को कभी भी खाली हाथ मुड़ के आना नहीं पड़ा है। शुरू करना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन करने के बाद रास्ता अपने आप निकलता है। हम गुजरात में रहे हैं 36 साल, राजकोट में रहा हूँ। उधर क्या है कि ये चीज़ें बहुत एडवांस हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रिक पेट्रोलियम है, गैस पेट्रोलियम है। आगे के लिए मेरी 2-3 कमेंट्स और कुछ मांगने का भी 1-2 चीजें हैं। एक ये कि अभी हमारा ये जो गैस है ये गैस सिलेंडर से चल रहा है।